सोनभद्र में स्वामी प्रसाद मौर्य की निकाली गई शव यात्रा, आपत्तिजनक बयान पर किया विरोध प्रदर्शन। स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया श्री रामचरितमानस का अपमान, आपत्तिजनक बयान को लेकर कार्रवाई की मांग। चंदौली में विद्युत विभाग मना रहा है समाधान पखवाड़ा, एडीएम एसी ने हरी झंडी दिखाकर वाहन को किया रवाना। केवाईसी के माध्यम से विद्युत उपभोक्ताओं को जानने का लक्ष्य, समाधान पखवाड़े में होगा समस्याओं का निस्तारण। उन्नाव में पुरानी रंजिश में मासूम की हत्या, बच्ची का शव मिलने से मचा हड़कंप, मामला दर्ज कर जांच शुरू, जल्द ही कार्रवाई का होगा अनावरण। फिरोजाबाद में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़, इंस्पेक्टर बाल बाल बचे, पुलिस ने की जवाबी फायरिंग, एक आरोपी गिरफ्तार, मुख्य आरोपी फरार। और ग्वालियर के अस्पताल परिसर में नुक्कड़ नाटक का आयोजन, कैंसर जैसी बीमारी से बचाव का संदेश, कैंसर के लक्षण दिखते ही निःशुल्क जांच कराने के साथ ही नियमित उपचार लें। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है आपका राज्य आपकी खबर का। सबसे पहले बात करेंगे यूपी के रुपईडीहा की, जहां समाजवादी पार्टी के नेता सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा श्री रामचरितमानस पर अभद्र टिप्पणी को लेकर पूरे भारत के लोग विरोध कर रहे हैं। हिंदू संगठनों के लोग स्वामी प्रसाद मौर्य पर रासको लगाने की मांग कर रहे हैं। हिंदू संगठनों ने श्री राम जानकी इंटर कॉलेज से सैकड़ों की संख्या में स्वामी प्रसाद मौर्य की पुतला लेकर रैली निकाली। लोगों ने स्वामी प्रसाद मौर्य मुर्दाबाद और श्री रामचरितमानस का अपमान नहीं सहेगा के नारे लगाए। साथ ही वहां लोगों ने स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला दहन किया। हिंदू संगठन के लोगों ने कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो टिप्पणी की है वो काफी निंदनीय है और लोगों ने सरकार से मांग की है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को तत्काल गिरफ्तार कर उनके ऊपर रासुका के तहत कार्रवाई की जाए। हमारे धर्म ग्रंथ पर जिस प्रकार रतन कुमार अग्रवाल। अच्छा, आज आप जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसका क्या मकसद है, क्यों कर रहे हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य ने हम भगवान श्री राम के बारे में जो अभद्र टिप्पणियां की हैं, रामचरितमानस का जो अपमान किया है, उसकी जितनी भी निंदा कर दिया कम है और इसको कोई भी पूरा भारतवर्ष माफ नहीं करेगा। भगवान राम का अपमान न हम बर्दाश्त करेंगे न पूरी जनता बर्दाश्त करेगी। इसकी सजा उनको मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के एक नेता जो अभी कुछ दिन भाजपा से निकाले गए थे, जिनकी जमीन राजनीतिक रूप से खिसक गई थी और समाजवादी में भी कहीं न कहीं उनका जनाधार कम हो रहा था, तो वो मानसिक रूप से कहीं न कहीं विक्षिप्त हो गए हैं। इसलिए उन्होंने हमारे सत्य सनातन धर्म पर आक्षेप किया, भगवान श्री राम पर आक्षेप। और खबर है यूपी के सोनभद्र से, जहां राष्ट्रवादी युवा वाहिनी के अध्यक्ष संतोष पांडे के नेतृत्व में पैदल मार्च करके स्वामी प्रसाद मौर्य की शव यात्रा निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि समाजवादी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने श्री रामचरितमानस को बैन करने की बात करते हुए इस पुस्तक को नफरत की किताब और समाज में हीनता फैलाने वाली किताब कहा। साथ ही उनके समर्थकों ने न सिर्फ रामचरितमानस की प्रतियां जलाईं बल्कि अपशब्द भी कहे। वहीं जिला अध्यक्ष संतोष पांडे ने सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग की है और इस दौरान हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने के सुदर्शन न्यूज के अभियान को दोहराया। आज का कार्यक्रम के बारे में बताएं, क्या है? रामचरितमानस की जो प्रतियां जलाई गई हैं उसके विरोध में आज हम स्वामी प्रसाद का पुतला दहन करेंगे। पूरे सनातन समाज में आक्रोश व्याप्त है। भगवान श्री शिव शंकर ने रामचरितमानस में कहा है, कहाँ ही सुना ही अस अधम नर ग्रसे जे मोह पिशाच, पाखंडी हरिपति विमुख जाने झूठ न साच, बातुल भूत विवश मतवारे ते नहीं बोला ही वचन विचारे। उनको पता नहीं है रामचरितमानस क्या है। रामचरितमानस विश्व का धर्म है, सनातन धर्म है, मानव धर्म है। आज का कार्यक्रम हम लोग एक पापी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जाहिर किए हैं यहाँ पे। उसका नाम है हरामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य, उसको कहना कहीं से भी जायज़ नहीं है। इस व्यक्ति ने श्री रामचरितमानस के ऊपर जो कुठाराघात किया है वो अक्षम्य है। इसको जितना दंड दिया जाए वो कम है। पहले तो इसको काला पानी की सज़ा दिया जाए इस आदमी को,
और इस आदमी को देश से नहीं पूरे सृष्टि से निकाला किया जाए। और इसके खिलाफ हम सारे लोग, सारे सनातनी एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन करेंगे जब तक कि इसको फांसी की सजा न दे दी जाए। जय श्री राम। खबर है यूपी के चंदौली से, जहां विद्युत विभाग की ओर से बिजली उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के उद्देश्य से 1 फरवरी से 15 फरवरी तक उपभोक्ता पहचान और समाधान पखवाड़ा का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न ग्रामों और उपकेंद्रों पर कैंप लगाकर उपभोक्ताओं की समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया जाएगा। इसके लिए एडीएम कंपाउंड में विद्युत उपकेंद्र से एडीएम उमेश मिश्रा और अधीक्षक अभियंता अरुण कुमार श्रीवास्तव ने प्रचार वाहन को झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रचार वाहन नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण कर लोगों को कैंप के प्रति जागरूक करेगा। कैंप के दौरान नए संयोजन और समस्याओं का मौके पर समाधान किया जाएगा। आपको बता दें कि बिजली उपभोक्ताओं द्वारा गलत मीटर रीडिंग, अधिक बिजली समेत कई समस्याओं से दो चार होना पड़ता है और ऐसी स्थिति में अक्सर शिकायतें बिजली विभाग के अधिकारियों तक पहुंचती रहती हैं। ऐसे में शासन स्तर से प्राप्त निर्देशों के अनुसार पूरे प्रदेश में कैंप लगाकर बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान करने के लिए उपभोक्ता पहचान समाधान पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय ऊर्जा मंत्री जी के निर्देशानुसार ये हमारे पूरे प्रदेश भर में 1 फरवरी 2023 से 15 फरवरी 2023 तक जो है विद्युत उपभोक्ता पहचान व समाधान पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसको ये कह सकते हैं केवाईसी अपडेशन, जिसको हम सामान्य भाषा में कर सकते हैं। इसमें हम सभी उपभोक्ताओं की केवाईसी जो होंगे उसको हम अपडेट करेंगे, जिससे उपभोक्ताओं की सारी जानकारियां समय समय पर जैसे जैसे विद्युत विभाग में जो भी आगे कार्रवाइयां होती रहेंगी उनकी सूचना उनको तत्काल मिलती रहेगी। खबर है यूपी के एटा से, जहां दंपत्ति की हत्या की घटना का 24 घंटे के अंदर पुलिस की ओर से सफल अनावरण कर दिया गया। अभियुक्तों ने बताया है कि संपत्ति के लालच में उसने साथी के साथ मिलकर भाई ने ही सगे भाई और भाभी की हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने 24 घंटे के अंदर 2 अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया और घटना के समय पहने हुए कपड़े और चाकू को भी बरामद कर लिया। साथ ही पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। 30 तारीख को दोपहर लगभग 1 बजे यूपी 112 पर सूचना प्राप्त हुई कि पति पत्नी मृत अवस्था में ग्राम श्रीकरा में अपने आवास पर पड़े हुए हैं। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और इसमें मृतक के बड़े भाई के द्वारा एक अभियोग पंजीकृत कराया गया, जिसमें मृतक के ससुराली जनों को नामजद किया गया था, वजह ये दिखाते हुए कि 4 वर्ष पूर्व उन्होंने प्रेम विवाह करते हुए कोर्ट मैरिज की थी, जिसमें परिवारिक जन विरोध करते थे। पुलिस ने घटना की जब गहराई से छानबीन की तो पुलिस को कुछ शक हुआ। जहां एक तरफ जन स्वास्थ्य के हितों को देखते हुए जिला स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन अलर्ट मोड पर है, तो वहीं दूसरी ओर झोलाछाप डॉक्टर्स की भरमार को देखने का सिलसिला जो है वो लगातार मिल रहा है। यानी कि डॉक्टरों की भरमार तो है, लेकिन ये झोलाछाप डॉक्टर हैं जो कि प्रशासन के नियमों को दरकिनार करने में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि बरेली में झोलाछाप डॉक्टर स्वास्थ्य से खिलवाड़ करके गलत इलाज कर उनकी मौत के सौदागर बन मोटी चांदी भी काट रहे हैं, जिसे लेकर अब जिला स्वास्थ्य प्रशासन सख्ती में आ गया है। और वहीं इस गंभीर मामले को लेकर नागरिकों ने फर्जी झोलाछाप डॉक्टर के क्लिनिक को बंद कराने और पिता पुत्र के कड़ी कानूनी कार्रवाई कराने का मोर्चा खोल दिया है। व्यक्ति चला सकते हैं जो भारतीय चिकित्सा परिषद से रजिस्टर्ड हों, जो अपनी पूरी डिग्री करके आए हों जी, बीएमएस की जो प्रैक्टिस करने के लिए ऑथराइज जो योग्यता है वो वही लोग क्लिनिक चला सकते हैं और उनका रजिस्ट्रेशन नंबर भी सरकार देती है, उसी के आधार पर वो लोग क्लिनिक चलाते हैं। अगर ऑथराइज डिग्री है, जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसका अगर बेटे पर, तब तक वो क्लिनिक चला सकते हैं। और अगर उस पर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन नंबर, उसका पहले तो जो व्यक्ति क्लिनिक चला रहा है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। और अब खबर है उन्नाव से, जहां 48 घंटे से लापता 5 वर्षीय मासूम बच्ची का शव गांव के बाहर बाग में मिला। बच्ची का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सिर और कान के पास चोट के निशान मिले हैं। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश में मासूम की हत्या की गई है। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच भी शुरू कर दी है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
और आईजी एसपी ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच पड़ताल की है। वहीं आईजी ने एसपी को जल्द खुलासा करने का निर्देश भी दिया है। दरअसल फतेहपुर 84 थाना क्षेत्र के कुशालपुरा गांव की रहने वाली 5 वर्षीय सिम्मी मंगलवार को अमरूद के बाग में खेल रही थी। कुछ देर के बाद जब नहीं दिखी तो परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की। वहीं परिजन जब परेशान हो गए तो मामले की जानकारी थाना फतेहपुर पुलिस को दी। बुधवार को गांव के बाहर करीब 1 किलोमीटर दूर खेतों में उसके शव मिलने से सनसनी फैल गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जल्द ही घटना का खुलासा भी किया जाएगा। कल शाम को थाना F84 के ग्राम कुशलपुरवा में एक छोटी बच्ची सिम्मी, उसका गायब होने की सूचना मिली थी। उसको जब ढूंढा गया तो उस समय रात में नहीं मिल पाई। आज सुबह उसका शव बरामद किया गया है। हम गए हुए थे फतेहपुर 84, वहाँ से आए 3:30 बजे घर। तो घर आने के बाद हमने देखा अपनी लड़की को, बच्चों से भी पता किया इधर उधर है तो बच्चे बोले हैं खेत की तरफ गई है, लाही की तरफ रो रही थी। तो हमने इधर उधर पता करने लगे हैं तो धीरे धीरे करके खबर यूपी के हरदोई की है, जहां साड़ी थाना क्षेत्र के सखेड़ा गांव में एक सरसों के खेत में अज्ञात भेड़ का शव पड़ा मिला। उसके सिर पर घाव होने से शरीर खून से लथपथ था। साथ ही शव अर्धनग्न अवस्था में था और मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। आसपास के मौजूद लोगों से पुलिस ने शव की पहचान करने की कोशिश की है, लेकिन पहचान नहीं हो सकी। वहीं चर्चा है कि अधेड़ के सिर पर वार करके हत्या की गई। एसपी राजेश द्विवेदी ने बताया है कि शव 12 से 24 घंटे के बीच प्रतीत होता है, यानी कि 12 से 24 घंटे ये पुराना हो सकता है। अभी तक शव की पहचान नहीं हो पाई है और ना ही कॉज ऑफ डेथ पता चल पा रहा है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। अधेड़ के शव की पहचान और पोस्टमार्टम में कॉज ऑफ डेथ के आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। थाना सांडी के ग्राम सखेड़ा में सरसों के खेत में एक लगभग 50 वर्षीय व्यक्ति की डेड बॉडी मिली है। देखने से लग रहा है कि ये 12 से 24 घंटे के बीच की हो सकती है मृत्यु उसकी, और कुछ चेहरे पर चोट के निशान। यूपी के मथुरा की थाना जमुना पार में 19 जनवरी को हुए नीतीश हत्याकांड के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी कृष्णा को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया था। वहीं उसके अन्य 3 साथियों को रात्रि में रावल गांव के समीप मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। एसपी सिटी MP सिंह द्वारा बताया गया है कि मुखबिर की सूचना मिली थी कि नितेंद्र हत्याकांड में शामिल 3 बदमाश मोटरसाइकिल से कहीं बाहर जा रहे हैं, जिस पर पुलिस और SOG की टीम ने उनकी घेराबंदी की और गांव रावल के समीप पुलिस और बदमाशों का आमना सामना हो गया। जमुना पार में दिनांक 29 को नितेंद्र भारद्वाज की गोली मारकर हत्या की गई थी, जिसके संबंध में 5 अभियुक्तों के खिलाफ FIR हुई थी। कल एक पुलिस मुठभेड़ में कृष्णा चौधरी नामक बदमाश को गिरफ्तार किया गया था और उसके 2 साथी फरार हो गए थे। यूपी के फिरोजाबाद में थाना दक्षिण इलाके के सुहागनगर में बदमाशों और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुई है, जिसमें बदमाशों की गोली लगने से इंस्पेक्टर बाल बाल बच गए। पुलिस ने जवाबी फायरिंग करते हुए एक आरोपी को धर दबोचा, जबकि मुख्य आरोपी भागने में सफल रहा। देखिए, गुजरात के मेहसाना जनपद में एक चोरी की घटना पूर्व में हुई थी। वहां से एक टीम आई थी, जिनके सहयोगार्थ SOG टीम और दक्षिण पुलिस गई, तो वहां पर मौके पर मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने शिवाकांत एवं पूजा यादव को अरेस्ट किया तथा एक विनय नाम को जो अपराधी था वो फरार हो। राजस्थान के छबड़ा में एक बार फिर से रामधाम आश्रम बचाओ संघर्ष समिति हनुमान मंदिर छाबड़ा ने अयोध्या से पधारे दिगंबर अखाड़े के लगभग 3 दर्जन से ज्यादा सहंत महंत के साथ उप जिला कलेक्टर को जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। साथ ही ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो आगे संतों का महापड़ाव होगा। आपको बता दें कि पहले भी राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन प्रदेश सरकार और प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई न होने पर दर्जनों संत महात्मा छाबड़ा पहुंचे और रामधाम आश्रम को बचाने की सरकार और प्रशासन से लगातार अपील की जा रही है। इस मौके पर मौजूद संतों ने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। सुदर्शन चैनल है, उनको धन्यवाद है और हमारा ये निवेदन है कि यहाँ की जो प्रशासन है छबड़ा नगर की और हमारे रामधाम में जो जमीन 15 बीघा 16 बिस्वा ये 6 बिस्वा जमीन है वो हमारी पूरी ग्रहण की जाए, ताकि जो नाप करके वापस। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में
जया रोग चिकित्सालय के पैथोलॉजी विभाग के छात्र और छात्राओं ने अस्पताल परिसर में नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया। आपको बता दें कि कैंसर जैसी बीमारी से बचाव का संदेश देने के लिए ये कार्यक्रम किया गया। साथ ही मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर अक्षय निगम ने बताया है कि कैंसर बीमारी के लक्षण दिखते ही अस्पताल में निःशुल्क जांच कराने के साथ ही नियमित इलाज भी कर सकते हैं। अरे 1000 बेड में पैथोलॉजी विभाग के द्वारा एक नुक्कड़ नाटक किया गया, जिसमें जो मरीज जांच से घबराते हैं, स्पेशली कैंसर की जांच से, उनकी जागरूकता के लिए एक नुक्कड़ नाटक पैथोलॉजी विभाग की पीजी द्वारा खेला गया। जैसे ओल्ड एज महिलाएं होती हैं, उसमें खून का रिसाव होना, पानी आना, इस तरह की कुछ समस्याएं रहती हैं जो अपने घर में नहीं बताती हैं, यदि बताती हैं तो जांच से घबराती हैं, तो उनके लिए बताया। इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।